ये बाबा ठीक नहीं है, तो बाबा की कैटेगरी का नहीं है ये, कमर इधर उधर बहक जाता है। मंत्रों की रहा है परम को है अध्यात्म रंजितम यतयोक्तम वचनस्ते बहो विगतो। भाई तुम्हारी जो मैसेज जो आई थी वो को सुन लिए? भगवान ने अर्जुन को, तो परमात्मा ऐसे खड़े हो गए और ऐसे ऐसे देवी देवता ने लगा ली, इधर सब लगा ली। एकर मतलब ये होता है कि भगवान कण कण में है, पूरा जो दिखाई सुनाई पड़ता है सब में परमात्मा है। ये विराट रूप है। पृथ्वी में है, अग्नि में है, वायु में है, जल में है, आकाश में है, मय तत्व में है, प्रकृति में है, आत्मा सब में है। जो ये सब दिखाई पड़ता है यही परमात्मा है। लेकिन कब परमात्मा होगा? जब इसका एग्जाम लग जाएगा, कि प्रकृति से अनासक्त हो जाए, हमको माया की जरूरत नहीं है, तब ये माया भगवान बन जाएगी। और जब तक जरूरत है तब तक यह माया बनी रहेगी। जब तक हमारी कामना है, इच्छाएं हैं, अनपेक्ष होना पड़ेगा, सापेक्ष नहीं। अनासक्त होना पड़ेगा, आसक्त नहीं। अनारंभ करना पड़ेगा, आरंभ नहीं। परमात्मा ने शर्त रखी है कि मुझे वही आदमी पाएगा जो मेरे स्वभाव को उल्लंघन कर देगा, माया का जो उल्लंघन कर देगा। तब तक भगवान का पता नहीं है, जब तक हम माया में फंसे हुए। और जब माया हमको अलग करेंगे तब भगवान में आ जाएंगे। तब ये माया जो है भगवान के अंदर हो जाएगी। अबे भगवान कहीं गुप्त है, आगे पीछे बोलने चालने में सब मोह है। मोह सकल व्याधि कर मूला। क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, मद है, विकार से भरे हुए हैं। और जब ये इनका छोड़ देंगे, जब ये हट जाएंगे, तब परमात्मा आ जाएगा। जब रात निकल जाएगी 6 बजे के बाद, तब फिर दिन आएगा। जब रुबाई खत्म हो जाएगी तब हंसाई आएगी। जब मरण खत्म हो जाएगा तब पैदाइश आएगी। अज्ञान जब खत्म हो जाएगा तब ज्ञान आएगा। इसलिए समझने की चीज है कि हम जो भी देखते हैं वो माया है। जो भी हाथ से पकड़ते, धरते, काम करते, माया है। चलते हैं माया है, बोलते हैं माया है, सूंघते हैं माया है, सुनते हैं वो माया है। और जब ये सब बंद कर दे सुनना और ये करना, और परमात्मा को धारण करे,
तो फिर उसको कहते जितेंद्रिय मनोर बुद्धि मुनि मोक्ष परायण। जितेंद्रिय हो गया, इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों का कंट्रोल कर लिया, विकार की तरफ इंद्रिय नहीं जा पाती, परमात्मा की तरफ जाते परमात्मा को पकड़ लिया तो का साधन सही हो जाता है। तो सब में फिर ये हाथ देखेगी उंगली, आंख देखेगी, हाथ काम करेंगे, पैर चलेंगे, मुंह बोलेगा, फिर भगवान है, भगवान जो कुछ करेगा वो भगवान ही हो जाए। इसलिए निष्काम सबसे बड़ा मेहनत है कि जो काम करते हो वो निष्काम होकर करो। बाबा लोगों को विशेष रूप से समझ लाना चाहिए, भूटानी समझ हो, मेहनत करते हो दिन और रात और ओके तनख्वाह नहीं पाते हो, निष्काम करते हो ना, हाँ तो भगवान को समर्पित करा करो। भगवान हम आपकी पूजा करते, जो भी मेहनत करे परमात्मा को सौंपो, निष्काम भावना से करो तो वो भक्ति में शामिल हो जाएगा। हाँ, और रसोईया है, झाड़ू लगाने वाले हैं, और कोई काम करते हैं, सबके लिए एक ही नियम है, काम करो, काम के बाद में परमात्मा को सौंप दो, निष्काम हो जाओ। ये ना करे कि मैं मेहनत करके आया हूं तो भाई मेरी मेहनत का खर्च दे दो। निष्काम भावना से काम करो, और जब निष्काम करोगे, सबसे मतलब है आसक्ति का नाश कैसे हो। आसक्ति सबसे कठिन है। आसक्ति कैसे जाए? देखिए एक राजा था, राज करता था, धीरे 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 उसके पुण्य जागृत हुए तो उसको बहुत अनुराग आने लगा, तो जितनी मेहनत करे वो कितना परेशान हो जाए ऐसा महसूस होने लगा। तो महात्मा थे एक बहुत अच्छे, उनके पास आया और वो उनको प्रणाम करके कहा, बोले महाराज हम राजा हैं, लेकिन ये राज फांसी हमको लगाए, हमको बहुत दिक्कत हुए, हम इससे पछिया गए, अच्छा नहीं, आसक्ति आसक्ति है, हमको बहुत तकलीफ होती है। अशांति रहती है, परेशानी रहती है, दिक्कत रहती है, मरण भय रहता है, परेशानी रहती है, कोई बलात् बिगिन आ जाए, जैसे इस समय कोरोना आया हुआ, कोरोना आफत डाले, हर आदमी के दम बिगाड़े, सबके ब्रेन में भरा पड़ा है, ये ले न डाले साला बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है। तो ये ऐसी बीमारी है कि पता नहीं चलता, किसी के लग गया और 10 रोज उसको पता नहीं चलेगा कि मेरे नहीं है, और वो से कोई छू जाए तो उनके होता जाएगा, 20 के होता जाएगा, और 10 रोज के बाद में ओके झट जैसे नहीं है, दम बिगड़ जाएगी, श्वासा बढ़ जाएगी, सर्दी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, फेफड़े सड़ने लगेंगे, ठंडी हो जाएगी, फिर बढ़ जाता है। किसी के 10% है, किसी के 5% है, किसी के 15 है, 20 है, 25 है, 50 है,
ज्यादा वाले मर जाते, कम वाले जिनके थोड़ा ही असर है वो बच जाते। तो इस प्रकार जो है यह आसक्ति सबको परेशान करती। तो महात्मा ने कहा, बोले राजन तुम्हें परेशानी है? क्या महाराज मुझे बहुत परेशानी है। तो कह बोला तो ऐसा करो कि राज को हमको दे दो। तो कह बोला तो बड़ी खुशी की बात है महाराज, ले लो। तो उसने उठ के प्रणाम करके लिख के दे दिया कि ले लो आपका। तो ठीक है, अब राज हमारा हो गया, अब तुम फ्री हो गए। अब हमारी तरफ से तुम राजकाज देखो, अब तुम्हारा राज हम नहीं लेंगे। अब तुम्हें जितना खर्च लगे खाने पीने का उतना ले लिया करना, और सबको दो, जैसे चलाते हो तैसे चले। अब आसक्ति तुम्हारी नहीं रह गई, राज तो मेरा हो गया, मेरी आसक्ति रह गई। तो फिर कहे महाराज ठीक है मैं देखूंगा। देखने लगा तो महीना 2 महीना में फिर गया तो खुश होकर मोटा ताजा हो गया। तो महाराज ने कहा, बोला भाई कैसे हो? कहे महाराज चंगा हूं, बहुत मस्ती है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये अंदर से जो पकड़ती है आसक्ति, वो दिक्कत थी। तो वो कट गया जब से आपने ले लिया राज। अब मेरा नहीं रहेगा, अब तो दूसरे का है, तो हम तो सर्विस करते अलग से, हमारा मतलब हमें थोड़ा ही है। इसलिए अनासक्त होना बहुत जरूरी है। काम करो, काम का परिणाम खत्म करो, सर्विस करो, तनख्वाह न लो, तब कर्म छोड़ेगा, तब कर्म भाग जाएगा। और जो कर्म करेंगे वो कर्मों का परिणाम ले लेंगे। सर्विस करेंगे, काम करेंगे और तनख्वाह ले लेंगे, तो हथकड़ी डाल देगा कर्म, छोड़ेगा नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म से बड़ा कोई नहीं है। देश का, विदेश का, वर्ल्ड का प्रधान कर्म है, और कर्म मानव के पास है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। वेद पुराण सब यही गाते हैं कि मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश दिनेश जितने देवता सब चिल्लाते हैं कि भगवान हमको मनुष्य तन एक मर्तबा दे दीजिए, तो हम इससे पंड छूट जाए और हम आपको भज के नहीं और कृतार्थ हो जाए, मुक्त हो जाए। केवल मनुष्य के पास कर्म करने के ये इंद्रियां हैं, और किसी के पास नहीं है योनि। हाथ कर्म करने के लिए, आंख देखने के लिए, पैर चलने के लिए, कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, और इंद्रियां अपना अपना काम करने के लिए। हाँ, इंद्रियां इंद्रियां इंद्रियां। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकारी, 4 अंतःकरण है। ये मंत्रिमंडल है, ये जो करता है वही होता है। मन कहता है कि चलो, तो ये पैर उठ के उधर चल देंगे। ये जड़ आए मट्टी आए, इनमें चैतन्य मन का डालता है। आंख से इशारा किया कि देखो, जब मन इशारा करेगा तब आंख देखेगी, तब सुनेगी, तब समझेगी, बोलेगी। वो ये कह रहा है, पहले मन करते, मनन करने का नाम मन, निश्चय करने का नाम बुद्धि, चिंतन करने का नाम चित्त। ये अंतःकरण है।
तो सबका मतलब यही है कि यह मन को पकड़ना है। पूरी साधना का मतलब है मन को। मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्यों का मन ही बंद माया में फंसे का और भगवान को प्राप्त करने का मतलब है। मन ही जब मरेगा, नरक में जाएगा, तो मन ही महसूस करेगा। जब भगवान की गोद में बैठे होंगे तो मन ही बताएगा कि मैं कहाँ हूं। और जब दुनिया के काम में माया में फंसे होंगे तो मन ही महसूस करेगा। इसलिए कहते हैं कि मनेव मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्यों का मन ही बंध का मोक्ष का कारण है। इसलिए तो हाथों को कहां तक पकड़ोगे, पैरों को कहां तक रोकोगे, आंख को कैसे बंद करोगे। जब तक जिंदे हैं तब तक तो देखना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। तो इसकी जड़ को पकड़ो। जड़ है मन, मन को बदलो। मन अगर माया की तरफ से रुक गया और भगवान में लग गया तो मन का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मन गरुड़ बन जाएगा। अब भाई मन सर्प है, विषय रूपी जहर डसता रहता है। और जब बदल जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा, तो गरुड़ बन जाएगा। गरुड़ कहते गोलाम इंद्रियों में जो जीता हुआ मन, वो परमात्मा को बैठाने के लिए तैयार, सवारी देगा। तो आके परमात्मा उसमें बैठ जाइए तो फिर सब कुछ आ जाएगा। बुद्धि में सरस्वती आ जाएगी। कब? जब साधना पूरी हो जाएगी तब भगवान आके बैठ जाएंगे गरुड़ पे। तब तो बुद्धि में सरस्वती आ जाएगी, शरीर में हनुमान आ जाएंगे। त्याग रूपी हनुमान है। बुद्धि योग्यता सरस्वती है और जानकारी ब्रेन में बढ़ जाएगी। सब कुछ फिट हो जाएगा मामला। तो इसलिए ये बदलाव करने की जरूरत है। अगर शांति चाहना है, सुख करो, त्याग करो, ग्रहण करो। परमात्मा को ग्रहण करो, पकड़ो, और माया को छोड़ो। एकांगी साधन नहीं होता। आजकल जिसको देखते हैं वही बैठ के भजन करने लगता है। अब भजन तो कर रहा है भगवान को पकड़ने के लिए, लेकिन जिनका कब्जा है उन्हें हटाता नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना का कब्जा है। अब उनको हटाओ, पहले निकालो, तब फिर वो हमें ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, दुर्गुण जाएंगे, सदगुण आएंगे। देखते हैं रावण और राम की झगड़ा हुआ, कंस और कृष्ण का झगड़ा हुआ। तो देखिए क्या हुआ। राम के साथ में वैराग्य, हनुमान, अनुराग, अंगद, धर्म रूपी दधबल, नेम रूपी नीलल, सूरत रूपी सुग्रीव, तमाम सदगुण परमात्मा के साथ थे। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दुर्गुण रावण के साथ थे। इसलिए रावण उसे कहते हैं जो माया का राजा है, और भगवान कहते हैं जो भगवान का राजा है, ईमानदारी का राजा है, और वो माया का राजा। दोनों का झगड़ा हुआ। तो झगड़े में जीतेगा कौन? जो सत्य पर चलता है,
तो सत्य में परमात्मा चलता है, वो लोग सत्य पे नहीं चलते। वो तो कहते हैं मन लगाओ आगी लगाओ पेड़, दामन में आगी लगा दो, आगे को मारो सालों को, और ये करो वो करो, महात्माओं के पिटाई करो, खून बेच लो। ये दुर्गुण है। तो ये अंदर बैठे हुए रावण दिखाई नहीं पड़ता। रावण कोई आदमी नहीं है, काम कोई आदमी नहीं है, कभी किसी को देखने को नहीं मिला। क्रोध कहीं कोई आदमी थोड़ा ही है, लोभ कोई आदमी थोड़ा ही है, मोह कोई आदमी थोड़ा ही है। ये तो उड़ते रहते संकल्प है। ज्ञान वैराग्य संतो ये कोई आदमी थोड़ा ही है, ये संकल्प है। जितने देवता होते, इसलिए वो देवताओं की बड़ी भाई डिग्री है, यूनिवर्सिटी डिग्री है। देवता है, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, ये सब देवता है। आदमी निकलता जाता है, पढ़ते जाते, निकलते जाते, पढ़ते जाते, निकलते जाते। हाई स्कूल कभी खत्म होता है? वो देवता है, वो दे रहा है, दे रहा है, विद्या दे रहा है, विद्या दे रहा है, इसलिए उसका नाम है जो दे, उसका नाम देवता। ऐसे ही हमको देते, इंद्रियों में इंद्र है, वो हमको दे रहा है, बोलवा रहा है, आधा काम कर रहा है। ऐसे वाटर पानी वाला है, वरुण है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, जल है, सब समय समय पर काम करते। लेकिन वो है नहीं ऐसे कि आदमी के जैसे। आदमी ही दुनिया में सबसे तगड़ा है। आदमी परमात्मा बन सकता है, आदमी ही माया बन सकता है, और दूसरों में चेंजिंग सिस्टम नहीं है, दूसरे नहीं बदल सकते। इसलिए सब कोई मानव तन चाहता है। मानव वही है जो कि माया में रहते 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 और फिर परमात्मा को पा जाए। माया से प्रणाम करके और उससे निवृत्ति कर ले कि माया, माई तेरा कर्जा जितना हमने खाया हम चुका देंगे तेरा सर, अब हमारा क्षमा कर दो, दया कर दो, तो हम परमात्मा के यहाँ चले जाए। उसे खुश करो, बगैर खुश किए कोई देवता पसंद नहीं करता। सबकी आदत है, जो देने वाले होते हैं उनको खुश ही करना पड़ता है। इसलिए देखा है तुम लोगों ने विनय पत्रिका में, रामायण में, प्रथम बाल कांड में भूत को मनाया है, देव जन जिंद को मनाया है, तमाम देवी देवता कुकुर बिलारी तमाम सबको प्रणाम करके गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे मुझे भगवान के जाने के लिए इजाजत दो, मेरे सब योनियां मुझे क्षमा करो, सब मेरे ऊपर दया करो, अब मुझे क्षमा कर दो, अब मुझे आदत दे दो तो मैं परमात्मा की तरफ चला जाऊं। इसलिए मैं बुरे भले सबसे इजाजत मांग रहा हूं। मैं चोरी चोरी नहीं जाना चाहता, मैं सबके सामने जाना चाहता हूं, सबसे फारकता लिखवा कर चले जाना चाहता हूं। तो मैं किसी का ऋणी नहीं हूं, मैं मुक्त हूं। तब तो परमात्मा मानेंगे, तब तो लेंगे अपनी शरण में। इस तरीके से मैं चलता हूं, ऐसे ही सबको चलना पड़ेगा। महाजनों ये गता सपंथा, महाजन महापुरुष जिस रास्ते से चलते उसी पद चिन्हों पे अपने को चलना जरूरी है। वो बना बनाया रास्ता रहता है, नए रास्ते से चलोगे तो बहुत कठिनता पड़ेगी। इसलिए महाजनों ये गता सपंथा, उसी रास्ते से हम को चलना है।
अच्छा। तो भाई समापन होता है उधर। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान। ओमकार कैसे हो? ठीक है। क्योंकि वो देख रहा है कि हमारे अंदर कोई खराबी है, इसलिए वो हमको बुरा कह रहा है। और हमको एक आदमी को अपनी बुराई का पता नहीं चलता, जब दूसरा देखेगा तब पता चलता है, तो वो ठीक बताता है। नहीं ये बाबा ठीक नहीं है, तो बाबा की कैटेगरी का नहीं है, ये कमर इधर उधर बहक जाता है। इसलिए उसकी बात को मान के और फिर उस पर अनुसरण करें कि भाई तुमने जो कुछ बताया है मैं समझ गया, मेरे अंदर खराबी है, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे बताने से मुझे पता चल गया, अब मैं उसको निकालने का प्रयास करूंगा। तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा, उससे उस दोस्त से लड़ाई करूंगा, वो खराबी से लड़ाई करूंगा। और जो जानते हो जो बहुत चापलूस होते हैं और महाराज 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 करिए, तो समझ लो उनसे सजग रहना चाहिए। इसलिए भगवान का भजन करो निष्काम होके, सकाम नहीं कि हमको ये प्राप्ति हो जाए, हमको ये मिल जाए। हम कहेंगे कि हमको प्राप्ति हो जाए तो ये अहंकार माना जाता है, और भगवान हमको दे वो निरहंकार माना जाता है। परमात्मा दे अनपेक्ष रूप से जो हमको प्राप्त हो वो हमारा दूध भिक्षा है, और जो हम मांगे किसी से और तब वो चीज मिले तो वो खून भिक्षा हो गई, वो ठीक नहीं माना जाता है। इसलिए परमात्मा के इशारे पे सब काम होना चाहिए। इसलिए भगवान की पूजा करो और गुरु की बताए हुए अनुसार, गुरु की कृपा साथ साथ लिए हुए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है परमात्मा को समझने में, सब समझ में आ जाएगा। इसलिए हमारा आप सब लोगों को आज गुरु पूर्णिमा है, और जो भी हमारे अनुयायी हैं, हमारे प्रेमी हैं, हम हमारी तरफ देख रहे हैं, प्रयास करते देखने का, पहुंचने का, समझने का, उन सबको हम हार्दिक आशीर्वाद और सबको आह्लाद कृपा करने की कृपा करते हैं। ओम हरिओम हरिओम। मैसेज भेजे?
हाँ, तो ये एकादशी अध्याय है, 11वां गीता का। और ये भगवान ने विराट रूप दिखाया है, सार्वभौमिक रूप दिखाया है परमात्मा ने। उसी का विस्तृत जानकारी अर्जुन उवाच